हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम दिसंबर 2022 यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है ये सोशियोलॉजी का। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। चैनल का नाम है टारगेट और गोल पीजीटी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं 25 क्वेश्चन तक। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 हैं और इसमें से हम 25 को सॉल्व कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारे वीडियोज आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। कल हम इसको 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ तक कल हम एक क्वेश्चन को छोड़े थे आप लोग के आंसर बताने के लिए। सभी लोग तो ऐसा आंसर नहीं बताए हैं। फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग आंसर बताया करें। ऑप्शन इसका है, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस अवस्था को कहते हैं मातुल स्थानिक आवास, ऑप्शन बी नव स्थानिक आवास, ऑप्शन सी है मातृ स्थानिक आवास, ऑप्शन डी पितृ स्थानिक आवास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस अवस्था को कहते हैं मातुल स्थानिक आवास। ऑप्शन ए हो जाएगा। नव स्थानिक क्या होता है? जब नवविवाहित जोड़े अपने माता पिता के घर में न जाकर के अपना न्यू घर बसाते हैं तो उसे हम नव स्थानिक कहा जाता है। मातृ स्थानिक होता है जब लड़की शादी करके अपने ससुराल न जाकर के अपने माँ के घर में रह जाए तो उसे मातृ स्थानिक कहा जाता है। पितृ स्थानिक जब लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है अपने पति के साथ तो उसे पितृ स्थानिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसके राइट आंसर बताए हैं हर्ष पाठक, खुशबू जायसवाल, मधु मिश्रा, निशा सिंह। इतने लोगों ने इसके राइट आंसर बताए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 26 से। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच डैश के आधार पर की गई। लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच डैश के आधार पर की गई। ऑप्शन ए नातेदारी संरचना, ऑप्शन बी यहाँ जाति होगा जाति संरचना, ऑप्शन बी वर्ग संरचना, ऑप्शन डी है प्रजाति संरचना। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। लेवी स्ट्रास एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री हैं। लेवी स्ट्रास एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री हैं। इन्हें संरचनात्मक मानवशास्त्र अथवा आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेवी स्ट्रास को संरचनात्मक मानवशास्त्र या आधुनिक मानवशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे नातेदारी संरचना, ऑप्शन ए। लेवी स्ट्रास ने नातेदारी संरचना एवं भाषाई संरचना की तुलना की है और कहा है कि भाषा के कई तत्व हैं और ध्वनि या तत्व का आधार बनाकर नातेदारी की व्याख्या की जा सकती है। किसने कहा है ये?
लेवी स्ट्रास ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लूहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है। उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लूहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय से जोड़ने वाले के रूप में देखा। ऑप्शन ए वैश्विक गांव, ऑप्शन बी वैश्विक नेटवर्क, ऑप्शन सी वैश्विक स्थान, ऑप्शन डी वैश्विक शहर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे वैश्विक गांव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझाने के लिए किसने किया। ऑप्शन ए हैरियट मार्टिन्यू, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेडॉल्फ कॉलिंस, ऑप्शन डी इब्न खाल्दून। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझाने के लिए किसने किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे इब्न खाल्दून, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया। किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए रोनाल्ड बार्थस, ऑप्शन बी फर्डिनेंड डी सॉसर, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन डी स्टुअर्ट हॉल। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे फर्डिनेंड डी सॉसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन हैं। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन बी क्लॉड लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी है एसएफ नॉडेल, ऑप्शन डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है। ऑप्शन बी हो जाएंगे क्लॉड लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी। ये पुस्तक लिखी कब गई थी, मिथ एंड मीनिंग 1978 में। ये पुस्तक लिखी गई थी 1978 में। इन्हीं की एक और पुस्तक है द सेवेज माइंड। द सेवेज माइंड किसकी पुस्तक है, लेवी स्ट्रास की। द सेवेज माइंड, SAVAGE। सेवेज माइंड ये 1966 में लिखी गई थी, 1966 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छोटा नागपुर के मुंडा और ओराव जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं। छोटा नागपुर के मुंडा और ओराव जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं, जो अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा भाषी समूह से आते हैं? छोटा नागपुर के मुंडा और ओराव जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं, जो अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा भाषी समूह से आते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा भाषी समूह, ऑप्शन बी निग्रिटो और भाषा भाषी समूह, ऑप्शन सी मंगोलायड और भूमध्य सागरी भाषा भाषी समूह। यहाँ भाषा भाषी समूह जाएगा, भाषा भाषी समूह। ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्रांचीसेफल्स और मंगोलायड भाषा भाषी समूह। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑस्ट्रिक एंड और द्रविड़ भाषा भाषी समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिटस की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिटस की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पियरे बोर्दियू, ऑप्शन बी नॉर्बर्ट इलियास, ऑप्शन सी है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी रिचर्ड जेनकिन। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे पियरे बोर्दियू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? ऑप्शन डेविड लियोन, ऑप्शन बी है शोशना जुबाफ, ऑप्शन सी गैरी टी मार्क्स, ऑप्शन डी जेम्स रूल। किसकी रचना है ये? प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे जेम्स रूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए उलरिच बेक, ऑप्शन बी जिगमंड बाउमैन, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी डेविड मैथ्यूज। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी थी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंथनी गिडेंस की पुस्तक है। भगोड़ा समाज, आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, किसने कहा था ये? एंथनी गिडेंस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए निर्जातीयता, ऑप्शन बी नस्लवाद, ऑप्शन बी सी है प्रवसन, ऑप्शन डी लिंग। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे नस्लवाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में से नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी? निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में से नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी? ऑप्शन ए T.H. मार्शल, ऑप्शन बी गॉर्डन मार्शल, ऑप्शन सी R.J. मार्शल, ऑप्शन डी मार्टिन मार्शल। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे T.H. मार्शल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया? खेमों के मतलब 2 भागों में, या 2 भागों में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी माइक ओडोनेल, ऑप्शन सी है इमैनुअल वालस्टीन, ऑप्शन डी जॉर्ज रिटजर। किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे माइक ओ डोनेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या लगा है? निम्नलिखित में से किसने उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? निम्नलिखित में से किसने उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? ऑप्शन ए विकास में महिलाएं, WID वोमेन इन डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, महिलाएं और विकास, वोमेन एंड डेवलपमेंट, लिंग और विकास, GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट, उत्तर आधुनिकता और विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? PAD इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे विकास में महिलाएं, ऑप्शन ए, WID ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? या नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? ऑप्शन ए अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक अनुकूलन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे सांस्कृतिक अनुकूलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? आर वालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से
के साथ संबंध है? ऑप्शन ए मूल्योन्मुख आंदोलन, ऑप्शन बी नव धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी नव सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन डी नव युग आंदोलन। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे नव धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट वाले क्वेश्चन है ये। शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? आज्ञाकारिता, प्रसिद्धीकरण, अधीनता, स्वीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें चयन करना है, इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? क्या हो जाएंगे? आज्ञाकारिता और अधीनता, स्वीकरण। ए और सी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित में किन श्रेणियों की वकालत की थी? रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित में किन श्रेणियों की वकालत की थी? ऑप्शन ए पीड़ित, साम्राज्यिक, श्रम, संस्कृति, समुदाय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से बताएं कि कौन कौन सही है। रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित में किन श्रेणियों की वकालत की थी? क्या हो जाएंगे? इसमें पीड़ित, साम्राज्यिक, श्रम, संस्कृति, समुदाय, इसमें सभी आ जाएंगे। रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित में से किन श्रेणियों की वकालत की थी? इसमें ई को छोड़ करके बाकी सब है ए बी सी डी। पीड़ित, साम्राज्यिक, श्रम, संस्कृति, ये सब है, समुदाय नहीं है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए बी सी डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों के 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं। इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों के 4 मूल कार्य विकसित किए हैं। अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान, अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान। ऑप्शन बी है वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, सी है प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, डी है असमानता को बढ़ावा और व्यक्तिक सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन ई है सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान, ये सही हो जाएगा। वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, ये भी सही है। और प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, ये भी सही हो जाएगा। समानता को बढ़ावा और व्यक्तिक सृजनात्मकता का विकास, ये गलत है, ये नहीं होगा। सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन ए बी सी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति, मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति एक नई सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी एक नेटवर्क समाज, ऑप्शन सी है वैधीकरण का संकट। नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। क्या हो जाएंगे? एक नई सामाजिक व्यवस्था,
एक नेटवर्क समाज, ए और बी हो जाएंगे, ए और बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एकता विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था? किसने कहा था कि एकता विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक एंजिल्स, कार्ल मार्क्स, सुला स्मिथ, फायरस्टोन। नीचे दिए विकल्पों में से ये भी विकल्प वाले क्वेश्चन है, क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे फ्रेडरिक एंजिल्स, केवल ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुनिर्जातीय समाज ने निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? बहुनिर्जातीय समाज ने निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? ये भी कूट वाले क्वेश्चन है। पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, सलाद बाउल मॉडल, मेल्टिंग पॉइंट, सांस्कृतिक बहुलवाद। क्या हो जाएंगे इसमें? क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। आत्मसातकरण, मेल्टिंग पॉइंट, सांस्कृतिक बहुलवाद। बी, डी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। इतने लोग तो लाइक कर ही सकते हैं वीडियो को। पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन एक व्यक्ति परिवार, ऑप्शन बी उप एकांकी परिवार, ऑप्शन सी किशोर परिवार, ऑप्शन डी अनुपूरक उप एकांकी परिवार, ऑप्शन ई है एकल परिवार। इसमें कूट वाले क्वेश्चन है, इसमें से चुन करके एग्जाम आंसर देना है। विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसमें सही है? किशोर परिवार और ई एकल परिवार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। सी और ई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? किस विद्वान ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? ऑप्शन ए जे गोल्ड थोरपे, ऑप्शन बी एम सेवेज, ऑप्शन सी है सी मूरे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे इसमें भी? जे गोल्ड थोरपे और एम सेवेज, ए और बी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी विकल्प में सही उत्तर चुनना है। क्या हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा
और मीथेन। ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। माइकल फूको ने निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? शासनीयता और जैव राजनीति, ऑप्शन बी जैव राजनीति और जीवन संसार, ऑप्शन सी संप्रभुता और अनुशासन, ऑप्शन डी पुरातात्विक विमर्श और एकात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डेली की तरह एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग आंसर देने की कोशिश अवश्य करें, चाहे सही हो या गलत। क्वेश्चन अवश्य आप लोग कमेंट करें और साथ में भी बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने चैनल को हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।